नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी को विज्ञापन के बारे में बताने जा रहे हैं और इसकी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या सच में बिहार विकास के रफ्तार की ओर बढ़ चुके हैं। क्या सच में बिहार में विकास हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो विज्ञापन ये चल रहे हैं ये सारा झूठ है। एक ही शब्द में झूठ है सारा का सारा। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को, हमारे बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और गुमराह हो जाते हैं इस तरह के विज्ञापन से, जबकि इस प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये सभी को पता है और पूरा बिहार को भी पता है और साथ ही साथ पूरे देश को पता है। विज्ञापन से विकास नहीं होता है मेरे दोस्त। मजदूरों के बारे में चर्चा करना पड़ता है, किसानों के बारे में चर्चा करना होता है, शहीदों के बारे में चर्चा करना होता है, लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चर्चा होता ही नहीं है हमारे देश में। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन चल रहा है हमारे देश में। और किस लिए विज्ञापन चल रहा है? वोट के लिए। इस प्रकार विज्ञापन दिखाते हैं कि हमारे उसमें विज्ञापन में क्या बोल रहे थे पता है? कि अब पकड़ चुका है रफ्तार बिहार। अरे तरीके, हमको ये सुनकर आश्चर्य लगा, जबकि इस प्रकार की किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हुआ है। आज भी हमारे बिहार में आंगनबाड़ी बंद है। हमारे गाँवों में तो यहाँ 2 बंद है आंगनबाड़ी, बगल में ही है। आप समझ सकते हैं किसी भी प्रकार से कोई स्कूलों में, कोई कॉलेजों में, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तक नहीं होता है मेरे दोस्त। पढ़ाई तक नहीं होता है। सभी लोग चीटिंग करके लिखते हैं मेरे दोस्त, चीटिंग करके लिखते हैं और ये कह रहे हैं कि रफ्तार बिहार पकड़ चुका है। क्या यही रफ्तार है? 70,000 करोड़ बिहार में घोटाला हुआ, कहाँ खर्च हुआ पते न है। यही रफ्तार पकड़ चुका है। महंगाई इतना बढ़ चुका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मजदूर हमारे बिहार से दूसरे राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या यही विकास है? बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे देश में भी जा रहे हैं काम करने के लिए। क्या यही विकास है? जनसंख्या बढ़ने से किसी भी राज्य या किसी भी देश में किसी भी प्रकार से महंगाई नहीं होता है मेरे दोस्त। महंगाई नहीं होता है, गरीबी नहीं आती है। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, क्योंकि विदेशों में रोबोट बनाए जा रहे हैं। वहाँ के लोग रोबोट बना रहे हैं। ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ लोगों की ज़रूरत है और लोग वहाँ नहीं हैं। हमारे देश में सभी प्रकार की सुविधा है, जबकि वहाँ किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश के साथ प्रकृति है। यूरोप के देशों में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। साल में तो 9-10 महीने तो मौसम ही ख़राब रहता है मेरे दोस्त। तो उधर अनाज कैसे होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारे इतने सुंदर देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया एक समय में हुआ करते थे, वो देश आज कह रहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार अब विकास की ओर बढ़ चुके हैं। हमारे देश को 78 साल हो गए आज़ाद हुए मेरे दोस्त, 78 साल। और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा बिहार रफ्तार की ओर बढ़ चुके हैं, विकास की ओर बढ़ चुके हैं। कितनी शर्म की बात है।
जबकि 78 सालों में अगर एक एक काम भी किया करते थे ना, अगर किया करते ना, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार को से किसी भी लोगों को तनिक भी समस्या नहीं होता है मेरे दोस्त। किसानों की बात आप कभी टीवी न्यूज़ चैनलों पर देखे हैं? किसानों की चर्चा होते हैं, सिर्फ दिखावा जो करते हैं मेरे दोस्त। किसी भी प्रकार से आज तक अगर होते चर्चा ना मेरे दोस्त, होते चर्चा ना, तो मैं हकीकत बोलता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ, किसानों का हक मिल जाता, गरीबों का हक मिल जाता। अब तो गांव-गांव में भिखारी घूम रहे हैं मेरे दोस्त, गांव-गांव में। पहले तो शहरों में ही देखा करते थे, अब गांव तक ये हालात है। जबकि हमारे देश में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी बेरोजगारी नहीं था, किसी भी प्रकार से चोरी और मारामारी नहीं हुआ करता था, और वो आज सभी हो रहे हैं। आज के समय में चोरी भी हो रहे हैं, मारामारी भी हो रहे हैं, दंगाई भी हो रहे हैं और भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं। और आज के समय में भिखारी इतना बढ़ चुका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो देश में भिखारी एक भी नहीं हुआ करते थे, वो आज भिखारी गांव-गांव तक पहुंच गया है मेरे दोस्त। लेकिन विकास गांव-गांव तक नहीं पहुंचा। स्मार्ट मीटर गांव-गांव तक पहुंच गया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं पहुंचा है मेरे दोस्त। आप कल्पना कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर गांव-गांव तक पहुंच गया। ये लूट की व्यवस्था है मेरे दोस्त, अभी भी समझ जाइए, नहीं तो ये जिस प्रकार विज्ञापन कर रहे हैं ना बड़े बड़े उद्योगपति, मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि ये मीडिया पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे, और अभी भी है गुलाम। वो जो कहते हैं वही दिखाते हैं, और जो बचे हैं मेरे दोस्त, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी उठाना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो ये कुछ ही सालों में देश बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भी प्रकार पर से किसी भी नेताओं पर भरोसा नहीं कीजिए। विकास कुछ भी नहीं हुआ है मेरे दोस्त। आज़ादी हुए 78 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे देश में सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या है मेरे दोस्त। सड़क की समस्या ये है कि ऐसे और दिन रात चलने वाले सड़क में सड़क अच्छा नहीं है, सड़क अच्छा नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार की समस्या है। एकदम बिल्कुल एकदम जिस तरह का देखते हैं ना, अगर वो रोड को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो उसका उस रोड का भी अपलोड कर चुके हैं। उस रोड का देखिएगा ना तो आप कल्पना भी नहीं कर दीजिएगा कि हमारे आज़ाद देश में इस प्रकार का भी सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या, जबकि उस सड़क में दिन रात लोग पार होते हैं, आते जाते हैं, वो चालू रास्ता है। और वहाँ हाईवे बनना चाहिए, और वहाँ सड़क टूटी फूटी है, और बहुत प्रकार की समस्या है मेरे दोस्त। बहुत तरह के, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है हमारे बिहार में। ये नेता लोग सिर्फ विज्ञापन कर रहे हैं मेरे दोस्त, और अंत में हमारी जेब से सारा पैसा निकलता है। हमारे जेब से पैसे, टैक्स के पैसे से ये लोग विज्ञापन कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए,
हमारे ही पैसे से इस प्रकार का विज्ञापन कर रहे हैं, जबकि उनको हम टैक्स सिर्फ विकास के लिए देते हैं, भरोसा पर देते हैं कि हमारे सरकार हमारे देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, जबकि इस प्रकार कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर खास करके बिहार के बारे में बोले तो बिहार में किसी भी प्रकार से कोई भी विकास नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। एक दो उदाहरण मैं देता हूँ, आप भी उदाहरण देखें, ज़रूर बताइएगा। पता है, हर घर में कह रहा है कि नल है, जल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टंकी भी है मेरे दोस्त, लेकिन किसी हमारे गांव में टंकी है, लेकिन नल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। टंकी बैठा दिया गया है, नल नहीं है। और किसी गांव में देखता हूँ नल भी है, टंकी भी है, लेकिन पानी नहीं आता है मेरे दोस्त, पानी नहीं आता है। इस प्रकार की समस्या है हमारे देश में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस प्रकार की समस्या है। और हमारे देश में यहाँ तक समस्या आ गया है कि जहाँ पानी की कमी थोड़ी सी भी नहीं होती थी किसानों को, वहाँ वो पाने के लिए तरस रहे हैं मेरे दोस्त। आप ही बताइए, क्या नल जल से पटवन हो सकता है, सिंचाई हो सकता है? आप ही बताइए मेरे दोस्त। आप अभी भी वक्त है, जागरूक हो जाइए, अभी भी वक्त है मेरे दोस्त, नहीं तो ये नेता लोग हमारे देश को खोखला कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार से किसी को हक नहीं मिला है मेरे दोस्त। ठीक वही व्यवस्था चल रहा है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चलते थे, और जिस प्रकार अंग्रेज़ों के ज़माने में लूटपाट होते थे उससे कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले बच्चों कहा करते थे कि हमारे देश सोने की चिड़िया हुआ करते थे ना मेरे भैया, तो मैं कहा करता था हाँ। और अब तो ये सुनने तक नहीं मिलता है कि हमारे देश सोने की चिड़िया हुआ करते थे। पहले शहीदों के बारे में चर्चा किया करते थे, कम से कम तो किया करते थे चर्चा। अब शहीदों के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। बोलते हैं हीरो कौन है, तो किसी का क्रिकेट खिलाड़ी का नाम लेते हैं, तो कोई नाचने गाने वालों का नाम लेते हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने ये तक नहीं कहा कि हमारे हीरो भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है। किसी के मुंह से ये तक नहीं सुना। आप कल्पना कीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे और समझदार हैं। आप अपनी समस्या ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार की समस्या है। मैं आपके गाँव आकर उस समस्याओं को भी दिखाने का प्रयास करूँगा, और दिखाने का प्रयास ही नहीं, साथ में मिल के लड़ाई करेंगे। एक बार फिर से 1857 जैसा विद्रोह होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ यही होगा कि इस बार तलवारों से नहीं, विचारों से विद्रोह किया जाएगा। धन्यवाद।